हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द वर्चुअल क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का रिवीजन यहाँ पे चल रहा है और क्लास 12 का अभी तक हमने वेक्टर एंड अलजेब्रा का जो है रिवीजन किया था। और अब हम बात करेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस की, क्योंकि बड़े नंबर के क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलते हैं इसमें, राइट। तो आज बात करते हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो आप, A11, पहला रो दूसरा कॉलम है ना, याद है, A11, A12, A21, A22, ठीक है। ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो चलो एक चीज और आपको बता दूं, जैसे A11 हम एलिमेंट अंदर का ले रहे हैं, ठीक है। A11 अंदर का ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप माइनर बोलते हैं, माइनर भी बोलते हैं, और इसको कोफैक्टर भी बोलते हैं। कोफैक्टर 11 है ना। कोफैक्टर को किससे दिखाते हैं आप? कोफैक्टर को किससे दिखाते हैं? जैसे माइनर को तो मैं M11 से दिखा दूंगा, कोफैक्टर को दिखाते हैं A11 से। 11 मतलब पोजीशन इसकी यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, है ना। अगर मैं बात करूं आपसे कि सर एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? ये दोनों बड़े हो गए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, कैसे निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिसेस? याद है? किसी को याद है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिसेस आप कैसे निकालते हैं? एनीवन? ठीक है, तो क्या करेंगे? स्टेप वन, स्टेप वन क्या करेंगे? मेक अ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ गिवन मैट्रिक्स। जो भी गिवन मैट्रिक्स होगी उसका क्या करेंगे आप? कोफैक्टर बनाएंगे, है ना। क्या करेंगे? कोफैक्टर की मैट्रिसेस बनाएंगे, किसकी? गिवन मैट्रिसेस की। तो कोफैक्टर को सर भी आपने बताया कि हम ए से दर्शाते हैं, A11, A12, A21, A22, ये हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है? ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है? ट्रांसपोज, याद है ट्रांसपोज। तो क्या करेंगे? नाउ डू द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड, जो हमको ऑब्टेन्ड हुई है, ठीक है। इसको आप इसका ट्रांसपोज कर दो एंड दिस इज, चलो आपको बाद में बताता हूं। तो इसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज आपको पता है क्या होता है? रो कॉलम बन जाता है और कॉलम रो बन जाता है। तो A11, A21, ये रो ये कॉलम बन गई, A12, A22, और ये ट्रांसपोज की हुई मैट्रिक्स ही आपका एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है, ठीक है। ऑब्टेन अब लिखूंगा, दिस इज एडजॉइंट ऑफ एंड ऑब्टेन एंड दिस कॉल्ड, या दिस इज एडजॉइंट ऑफ, इसी को हम एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। क्या करना है? कोई भी आपको मैट्रिक्स होगी उसका कोफैक्टर बनाओ, कोफैक्टर की गिवन मैट्रिक्स बनाओ, उस कोफैक्टर का फिर क्या करो सर? ट्रांसपोज कर दो, वो हमारी क्या हो जाएगी? वो हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा स्टेप था। अब डायरेक्ट मेथड क्या है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस को फाइंड करने का? ठीक है, उस पर बात करेंगे। पहले इतना देख लें जिसने नहीं लिखा है। चलिए
नाउ direct method to find adjoint of matrix, adjoint ऑफ मैट्रिक्स या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, 2x2 ऑर्डर की। तो क्या है इसके लिए डायरेक्ट मेथड? अगर ए है हमारे पास A11 A12 A21 A2, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, बहुत सिंपल बच्चों, ये वाले तो आपको पता है हम जब करते हैं ये वाला क्या हो जाएगा, दिस इज, ये हो जाएंगे आपके इंटरचेंज, क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज, यानी कि बदल जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। एंड दिस वन, ये जो ये आपको पता है कैसे करते हैं, जब आप हम डिटरमिनेंट भी सॉल्व करते हो तो इधर क्या हो जाता है, माइनस जाता है ना, माइनस जाता है कि नहीं जाता है, तो इधर क्या हो जाएगा आपका साइन चेंज, क्या हो जाएगा साइन चेंज, इधर साइन चेंज होगा और इधर आपका इंटरचेंज होगा, ठीक है, ये डायरेक्ट आप कर लेंगे। चलो एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कोई मैट्रिक्स, एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कोई मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है ए 2 3 1 4, क्या है 2 3 1 4, राइट। तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए अगर मुझे निकालना है सर, इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो आपने बताया था इंटरचेंज हो जाएंगे, ये 4 और 2 हो जाएंगे और इनका साइन चेंज हो जाएगा -3 दिस इज द इन एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। सिंपल सिंपल, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत? चलिए अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में बात करते हैं। एडजॉइंट तो आपको बता दिया, थोड़ा आपने रिवाइज कर लिया है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बताएगा कोई, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है, बताएगा कोई इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यानी कि ए इनवर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ये हमारा क्या होता है सर, दिस इज अवर ए इनवर्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बात ए की, ठीक है, दोनों ही तरीके के इस तरीके से निकालते हैं। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। क्वेश्चन है फाइंड इनवर्स, इनवर्स निकालना है और मैट्रिक्स आपको दे दिए 1 2 3 0 2 4 और 0 0 5। ए मैट्रिक्स आपको यहाँ पे, इसको हम लेट कर लेते हैं ए 1 2 3 0 2 4 0, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है तो मैं किसके अलोंग एक्सपेंड करूंगा, जहां पे मेरे को ज्यादा जीरो दिख रहे हैं, मेरे को 005 भी दिख रहा है, 2 जीरो मेरे को 100 भी दिख रहा है, तो मैं या तो मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहा हूँ तो एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम वन के अलोंग एक्सपेंड करूंगा मैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा आपको ये चीज भी याद है, इसमें एक लाइन और लिख लो, ये याद होगी आपको, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी इनवर्स कब होती है, आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल, यानी कि उसका इनवर्स निकल सकता है इफ एंड ओनली इफ, ये ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, ठीक है, जो आपका ए है इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये क्या होगा आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, दैट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो ही आपका
क्या है, मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी। तो सबसे पहले मैं अलोंग C1 इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, तो अलोंग C1 जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये और ये है ना, ऐसी तो होगा। तो इसी तरह से एक्सपेंड करते हैं। तो सबसे पहले 1 लेंगे आप, 1 2 5 10 माइनस 0, फिर A11 हो गया, फिर A21 माइनस 0, फिर प्लस का 0। ये याद है, अभी आप रिवाइज कर रहे हो, आपने सब पढ़ा हुआ है, नहीं आता होगा तो आप मुझसे। तो ए इनवर्स मेरा क्या आ गया बच्चों, 10 आ गया। ए इनवर्स सॉरी ए डिटरमिनेंट क्या आ गया, 10 आ गया। तो आप लिखेंगे बिकॉज डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इसका इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। इसका इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अब क्वेश्चन में मेरे को क्या है, मेरे को इसका एडजॉइंट भी निकालना है। तो मुझे सबसे पहले इसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए भी हमको यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए मुझे पहले कोफैक्टर सबसे तैयार करने पड़ेंगे। यहाँ लिख दो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसका एडजॉइंट यहाँ पे बना के हमने तैयार कर लिया। तो A11 कैसे निकलेगा आपको पता है एडजॉइंट, या तो आप बताओ क्या करो, या तो आप फटाफट A11, A121, A83 अलग लिखो, बाद में वैल्यू पुट करो। अदरवाइज आप डायरेक्ट A11 निकालना है तो A11 आप ऐसे निकाल दो, 2 5 10, 10 माइनस 0 हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ लिख दो सर, ये हो जाएगा 10 माइनस 0, ठीक है। फिर A12 की बात करता हूं, तो आप इसको हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है। तो 0 5 से 0, ये आपका हो जाएगा 0। फिर इसकी बात करते हैं, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 0, ठीक है। फिर बात करते हैं, अच्छा हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए के हम अभी क्या निकाल रहे हैं, कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं ना एडजॉइंट ऑफ ए का। एडजॉइंट ऑफ ए का देखा जाए डायरेक्ट, आप एक चीज समझो, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है ना सर, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। क्या है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज ही तो है एक तरह से, क्या है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज है। तो इसका मैं क्या कर रहा हूं अभी, ये A11, A122 ये क्या कोफैक्टर है मेरे। तो इसका अगर मैं ट्रांसपोज कर दूंगा सर, इसका मैं ट्रांसपोज कर दूंगा, तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी पहले हम ये लिखे हैं, ट्रांसपोज बाद में करेंगे। फिर आ जाते हैं इस पे, ये आ गया, ये आ गया। तो ये और ये हमारा हो गया, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 2 5 10, तो ये भी सर 10 माइनस 0। फिर इस पे आ जाते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं है, ये नहीं है, तो 1 5 5 और ये हो गया आपका 5, ठीक है। अगेन आप ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 0 0 और 2 0 0, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएंगे हम, तीसरे रो में, तो ये और ये, तो ये आप 2 4 8 और 8 माइनस 6, 8 माइनस 6, ठीक है। तीसरी रो में अब ये दूसरे कॉलम में आप आ गए, तो 1 4 4 0 3 0, तो 4 माइनस 0, ठीक है। फिर आ जाएंगे आप तीसरे कॉलम में ऐसे, तो 1 2 2, तो 2 माइनस 0, इसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब हम एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे अगर मैं बोल दूं, तो ये आएगा 10 माइनस 0 10 0 0 10 5 0 2 4 2 और इसका ट्रांसपोज। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर दूंगा, ट्रांसपोज कर दूंगा, यानी रो बन जाएगा कॉलम। तो 10 0 0 10 5 0 10 5 0 और 2 4 2 2 4 2 एंड दिस इज मेरा ये क्या हो गया, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, ठीक है। 10 10 2 और 0 5 4, कोई साइन की दिक्कत तो नहीं है, एक मिनट देख लेंगे जरा। सेकंड का फर्स्ट टर्म, सेकंड का फर्स्ट, 2 5 10, चले, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ, इसमें कुछ अगर आपको गलती दिखी है तो फटाफट मुझे बताएं, यू हैव 1 मिनट।
चलिए, समझ में आया गलती किसी को? देखो क्या करने का है, अब क्या करना है सर, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनका साइन चेंज कर देते हैं, या तो ऐसे समझो, या दूसरा क्या है, आपको पहले ये समझाता हूँ फिर दूसरे तरीके से समझाऊंगा। देखो नॉन डायगोनल क्या हो गए, एक डायगोनल तो ये हो गया सर, और एक डायगोनल जो है साइन चेंज करना है, प्लस का तो माइनस, माइनस का तो प्लस। और इनको हम कोई कहीं बुक में ऐसे भी बताते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है या फिर जो डायमंड एलिमेंट्स है उनके एलिमेंट चेंज करने। देखो ये डायमंड बनते हैं, ये जो बच गए ना, ये जो बच गए, तो कौन कौन से बच गए हमारे जो इस डायगोनल एलिमेंट्स से, एक तो 10 बच गया, ठीक है, एक तो ये बच गया, यानी कि यहाँ -10 आएगा, ठीक है। तो 10 -10 तो एक माइनस यहाँ आएगा, जीरो में कोई माइनस का मतलब नहीं, इस जीरो को एक 4 पे यहाँ माइनस आएगा, तो सर ये 4 कहाँ गया हुआ, ये 4 यहाँ गया, तो यहाँ भी माइनस आएगा। अब मेरी बात समझो ये क्या है, एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, कोफैक्टर में। दूसरा तरीका क्या है कि भाई सर आप ना इनकी पोजीशन देख लो, आप इनकी क्या देख लो, पोजीशन देख लो, और उनका अगर सम इवन है, सम इवन है तो ऑलवेज पॉजिटिव, सम ऑड है तो नेगेटिव। अब देखो किन किन का आपको यहाँ पे इवन मिलने वाला, इसकी पोजीशन देखोगे तो 1 1, इसकी देखोगे तो 1 2, इसकी देखोगे तो 1 3, वैसे इसकी देखोगे तो 2 1, इसकी देखोगे तो 2 2, इसकी देखोगे तो 2 3, इसकी देखोगे तो 3 3, इसकी देखोगे तो 3 2, इसकी देखोगे तो 3 1। अब देखो 1 1 2 इवन पॉजिटिव रहेगा, 1 2 3 और नेगेटिव रहेगा, तो ये देखो 0 1 3 4 तो पॉजिटिव रहेगा, 2 1 3 तो नेगेटिव रहेगा, ये देखो 2 2 4 तो ये पॉजिटिव रहेगा, 1 3 4 ये 1 3 4 नहीं होगा, ये 2 और 3 होगा ना, सेकंड और थर्ड कॉलम, तो ये 2 और 3 होगा, 2 और 3 5 नेगेटिव होगा। या आप ऐसे याद कर लो कि जो ऑड नंबर होंगे, ऑड नंबर की पोजीशन में जो एलिमेंट्स होंगे उनको नेगेटिव मिल जाएगा, उनको नेगेटिव साइन मिल जाएगा, या फिर आप नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को ऐसे याद रख लो, कैसे भी आप रख लो वो आपका रहेगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस का यहाँ पे 4 सर हो जाएगा। नाउ ये हमारा हो गया, बट हमारे को तो एडजॉइंट इनवर्स ए इनवर्स निकालना है, जो कि होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन एडजॉइंट ऑफ ए। तो सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमारे पास कितना आया था, 10 आया था, तो सर हो जाएगा 10 इंटू 1 अपॉन, कितना है हमारे पास 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2, ठीक है। तो 10 अपॉन ये हमारे पास यहाँ पे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, है ना, इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, करना चाहे तो, नहीं करना चाहे तो मत करो। तो 1/10 आप ऐसे, या फिर आप ऐसे लिख लो, क्या मैंने पहली बात तो मैंने फॉर्मूला क्या सही लिखा है, क्या हमने फॉर्मूला सही लिखा है, देखो देखो फॉर्मूला सही लिखा है क्या, देखो क्या होता है, उल्टा होता है, काफी टाइम ये गलती कर देते हैं, तो इसलिए मैं देखना चाह रहा था कौन बोलेगा, बट कोई भी, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है ना, क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है सर, एडजॉइंट ऑफ ए तो हमारा ये है जो हमने निकाला, यानी कि 10 -10 2 और 0 5 -4 और 0 0 -2 गीता 0 0 2 और 1/10 है साथ में, डिटरमिनेंट क्या हमारा, इसको लिख दो 1/10 मल्टीप्लाई बाय दिस। तो यहाँ पास फॉर्मूला छोड़ सकते हैं, या 1/10 सिंपल 1/10 भी लिख के छोड़ सकते हैं, राइट, क्लियर। चलिए एक और देखेंगे, वन जीरो 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 cos अल्फा sin अल्फा sin अल्फा माइनस का cos, ठीक है। चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 कर देते हैं ना, रो 1, तो सर 1
कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और ये जाएगा माइनस का 0 प्लस का 0। तो यहाँ पे मैं 1 तो है ही, और एक बार अगर माइनस कॉमन ले लूँ अंदर, ठीक है, माइनस कॉमन ले लूँ बाहर, तो यहाँ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। क्या किया हमने, चलिए तो इंटू 1 है ही, माइनस आपने बाहर, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है सर, 1, तो माइनस 1 और 1, तो ये हो जाएगा एग्जैक्टली -1। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया मेरा, -1। अब लिख सकते हैं बिकॉज डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एक्सिस्ट। ए इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो नाउ एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए आपको बताया था कोफैक्टर का ट्रांसपोज, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए आप निकालेंगे यहाँ पे A11, यानी कि A11 में इसको निकालूंगा, ये हटा और ये, तो माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। फिर इसकी बात करते हैं, ये आपका ऐसे हट गया, तो ये तो आपका 0 ही आ गया। और इसकी बात करेंगे अगर ये और ये, तो ये भी आपका 0 ही आ गया, ठीक है, ये भी आपका 0 ही है ना। ये करेंगे और ये करेंगे तो ये भी आपका 0 ही आ जाएगा। फिर आप बात करते हैं सेकंड, इसकी और इसकी, तो ये भी आपका यहाँ पे 0 आएगा, है ना। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 0 ही हो गया, और ये भी 0 हो गया, 2 0 है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको आप लेंगे तो 1 इंटू माइनस कॉस अल्फा, तो 0 हो गया, ये माइनस का कॉस अल्फा हो गया, ठीक है। और फिर आप सेकंड कॉलम थर्ड लेंगे, ये कट गया है, तो 1 इंटू साइन अल्फा माइनस 0, तो साइन अल्फा ही मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। फिर बात करते हैं हम इसकी, तो ये हो गया 0 और 0, ये 0 हो गया, ठीक है। इस पे आ जाओ, तो ये हो जाएगा 1 इंटू साइन अल्फा और 0, तो 1 इंटू साइन अल्फा सर साइन अल्फा होता है। फिर आ जाओ तीसरे वाले में, ये देख लो 1 इंटू कॉस अल्फा, तो ये हो गया सर कॉस, ट्रांसपोज कर रहे हैं इसका। तो अब देखो आपको पता है साइन चेंज कौन कौन से हो जाएंगे, A11 तो वही रहेगा, ये भी चेंज नहीं होगा, A21 भी, A22 4 रहता है, A23 ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये A31 32 ये चेंज हो जाएगा, और 33 चेंज नहीं होगा। तो अब इसका ट्रांसपोज आप कर दो, तो जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा आपका, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर, तो आप कॉमन ले सकते हो, माइनस, इसको मैं 1 लिख दूं, -1 ही लिख देता हूँ, है ना। आपको पता है -1 ही आएगा कॉमन करके, ठीक है, -1 आएगा, -1 0 0। फिर इधर कर लोगे 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और फिर कर लोगे 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस। तो ये आपका एडजॉइंट बन के यहाँ पे तैयार, ठीक है, ये आपका एडजॉइंट बन के यहाँ पे तैयार। बाकी आंसर आप इसमें कर देंगे, कोई सब तो सिंपल है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए भी हैप्पी,